तो आज हम आए हैं आपको 5 नंबर दिलवाने। बस थोड़ा सा देखिए, आप किसी भी एग्जाम में 5 नंबर का सवाल मिनटों में बना लेंगे। आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाने जा रहे हैं और रीजनिंग में इनक्वालिटीज पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट दे देते हैं यानी कथन दे देता है, और फिर कंक्लूजन दे देता है यानी निष्कर्ष दे देता है। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट यानी हिंदी में कहते हैं कथन, यानी कथन दे देता है, और फिर कंक्लूजन देता है यानी निष्कर्ष दे देता है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का जब भी सवाल पूछता है तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछता है इसमें। ध्यान दीजिएगा, 5 क्वेश्चन पूछा यानी 5 नंबर आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, लेकिन इसको बनाने के लिए बस थोड़ा सा बेसिक देखने की आवश्यकता है, जरा सा बेसिक देखने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, इसको इसको ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन। क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन। हिंदी में कहते हैं क्या? बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते हैं लेस देन। ध्यान दीजिएगा, लेस देन यानी इसको पढ़ते हैं हिंदी में छोटा है। ध्यान दीजिएगा, और ये तो आप सभी आदमी जानते ही हैं कि इक्वल, इक्वल मतलब क्या? बराबर है। ध्यान दीजिएगा, बराबर है। इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन यानी बड़ा है, इसको पढ़ेंगे लेस देन यानी छोटा है, और इसको तो इक्वल, इक्वल मतलब क्या? बराबर। ध्यान दीजिएगा, बराबर ही तो सब जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इसको पढ़ते हैं बड़ा और बराबर है। देखिए, ई वाला को क्या पढ़ रहे हैं? बड़ा, तो ये बड़ा और बराबर है, ऐसे लगा देगा तो बड़ा और बराबर है। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, हिंदी में कहते हैं बड़ा और बराबर है। ध्यान दीजिएगा, और इसको ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इसको पढ़ते हैं छोटा है, इसी में ऐसे लगा देते हैं तो छोटा और बराबर है। ध्यान दीजिएगा, छोटा और बराबर है, इसको पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, और इसी को हिंदी में पढ़ते हैं, मतलब छोटा और बराबर है, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लेस देन इक्वल टू, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इक्वल, इसको लेस देन, इसको ग्रेटर देन। बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, एक बार हम फिर से री कर दे रहे हैं, बहुत आसान है, देखते जाइए। इसको पढ़ते हैं बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा है, इसको क्या पढ़ते हैं? बड़ा है, और इसको पढ़ते हैं छोटा है, इसको तो जानते ही बराबर है, और इसको पढ़ते हैं बड़ा और बराबर है, और इसको छोटा और बराबर है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे जिधर से ऐसे ओपन है ना, जिधर से ओपन है, ये क्या कहलाता है? बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, और जिधर से ही नोक है, इधर बंद है, तो इधर क्या हो जाएगा? छोटा है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, तो इधर बड़ा हो जाएगा और इधर ही क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? एक चीज इसमें और देखना है, छोटा सा बेसिक है, जिसको ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे। यहां पे जिधर से मुंह खुला, एक प्रकार का कहिए ना कि सब गेट है, दरवाजा है। गेट मतलब समझ रहे हैं? दरवाजा। एक प्रकार से कहिए कि ये सब गेट है, ये सब क्या? ये सब दरवाजा, ये सब क्या है? दरवाजा है, ये सब गेट है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे आप समझेंगे, यहां पे आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये ऐसा गेट है जिसमें इधर से आप एंट्री कर सकते। इधर से एंट्री कीजिएगा ना, इधर से एंट्री कीजिएगा तो उस पर चले जाइएगा। इधर से एंट्री कीजिएगा मतलब इधर से ऐसे ओपन है ना, तो इधर से एंट्री करेंगे ना, इधर से एंट्री कोई आदमी करेगा तो उधर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन उधर से एंट्री करेगा तो ये बंद है दरवाजा, देख रहे हैं, इधर नोक है तो ये बंद है, तो ये बंद है, तो इधर से एंट्री करेगा तो इस पर नहीं आ पाएगा। बात समझ रहे हैं ना? इधर से एंट्री करेगा तो उस पर चला जाएगा, लेकिन इधर से एंट्री करेगा तो इधर क्या है? बंद है, तो इधर से इस पर नहीं आ पाएगा। समझ गए ना? ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से यहां पे समझेंगे, इसमें समझेंगे, यहां पे इधर से कोई भी आदमी एंट्री करेगा ना, इधर से कोई भी एंट्री करेगा, उस पर से एंट्री करेगा तो इस पर आ जाएगा, लेकिन इस पर आ जाएगा, लेकिन इधर से एंट्री करेगा तो उस पर नहीं जा पाएगा। बात समझ रहे हैं ना? इधर से एंट्री करेगा तो उधर जाएगा नहीं, ताकि यहां बंद है, देख रहे हैं ना, इधर से बंद है, इधर से क्या है? खुला हुआ है, ऐसे खुला हुआ है, तो इधर से एंट्री करेगा तो इस पर आ जाएगा। मैं नहीं, बात समझना है। ध्यान दीजिएगा, सवाल आपसे धक्का धक बनने लगेगा। और ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों के बारे में समझ गए, तीसरका के बारे में, ये दोनों के बारे में समझ गए ना? फिर से दोनों के बारे में एक बार और समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। जैसे इधर से खुला हुआ है, तो ये खुला वाला की तरफ से इधर से जाएंगे ना तो उस पर चले जाएंगे, लेकिन उधर से यहां आएंगे, उधर से इधर आएंगे
तो मतलब उधर से इस पर आएंगे तो इस पर नहीं आ पाएंगे, ताकि देख रहे हैं यहां पे बंद है, लेकिन इधर से खुला हुआ, इधर से जाएंगे तो उस पर चले जाएंगे। उसी तरीके से उधर से आएंगे तो इस पर आ जाएंगे, लेकिन इधर से जाएंगे तो उस पर हम नहीं जा पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये ऐसा दरवाजा है कि इधर से भी जाएंगे तो उस पर चले आएंगे और उधर से भी आएंगे तो इस पर चलेंगे। देख रहे, खुला हुआ है, देख रहे हैं ना? इधर से भी उस पर चले, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इधर से भी जाएंगे तो उस पर जा सकते हैं, चाहे उधर से भी आएंगे तो इस पर आ सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा, ये कुछ खास किस्म का दरवाजा है। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ अलग किस्म का दरवाजा है। आप कहिए ना कि ये रईस लोगों का दरवाजा है। ध्यान दीजिएगा, ये रईस लोगों का मतलब जो वीआईपी लोग हैं उनका ही दरवाजा है। ये दोनों दरवाजा जो है वीआईपी पर्सन का दरवाजा है, जो बड़े बड़े लोगों के घर में रहता है। ध्यान दीजिएगा, और ये गरीब गुरबों के जो घर में है वो दरवाजा है, और ये वीआईपी लोगों के घर वाला दरवाजा है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इधर से जाएंगे ताकि इधर से खुला हुआ है, इधर से खुला हुआ है, तो इधर से जाएंगे, जिधर से खुला उधर से जाएंगे तो हम उस पर हो जाएंगे, मतलब उस पर चले जाएंगे। लेकिन उधर से आएंगे तो इस पर नहीं आ पाएंगे। देख रहे हैं, उधर से आएंगे तो इस पर नहीं आ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ताकि यहां पे क्या है, लॉक है, देख रहे हैं, यहां बंद है, तो इधर से उधर से इस पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन इधर से उस पर चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इधर से खुला हुआ है तो उधर से खुला हुआ है तो इस पर हम आ सकते हैं, लेकिन इधर से हम उस पर नहीं जाएंगे। क्यों? ताकि यहां बंद है, दिख रहे हैं ना? तो इधर से उस पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उधर से इस पर आ सकते हैं। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आप इन क्वालिटीज का मालिक बन गए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आपका ये चैप्टर आपके बस में हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आप सीखिएगा आगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए सीखेंगे, यहां पे गौर करेंगे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कथन है और ये निष्कर्ष है। ध्यान दीजिएगा, इसमें समझना क्या पड़ता है। मान लीजिए कि हम इस ऑप्शन को चेक करें, इस ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर ए को बारी बारी से चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से चेक करते थे, इसको यहां लेके समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ए है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे समझेंगे, आप ऐसे समझिएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे देखिएगा, जैसे यहां पे ए है, गौर से समझेंगे, ये ए है, और यहां पे ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन सी है। इसका मतलब क्या है जानते हैं? कि हमको ए से जाना है सी तक, मतलब जिधर ऐसे खुला हो ना उधर से चलना है, ताकि खुला हुआ है इधर, खुला हुआ है ए के तरफ, देख रहे ऐसे ना मुंह फैला हुआ है, इसका मुंह ऐसे फैला हुआ है, तो जिधर से मुंह फैला हुआ है उधर से जाना है उधर। ऐसा नहीं कि सी से ए आना है, ताकि सी के तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ है, तो इधर से हमको उधर जाना है। बात समझ रहे हैं ना? ए से हमको सी की तरफ जाना है। बात समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, ए से सी तक जाना है, ए से जाना है सी के घर, ए से जाना है सी के घर। तो ध्यान दीजिएगा, ए कहां है? ए यहां पे है, देख रहे हैं ना? सी यहां पे है। बात को समझिएगा, ए से जाना है सी के पास, ए से सी जाना है, ताकि इधर ऐसे खुला हुआ, देख रहे हैं ना? ए से सी तक जाना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे। अब ए से सी तक जाना है, तो ध्यान दीजिएगा, इधर से चलेंगे तो देखिए इधर मुंह खुला हुआ है ना, जैसे ए से हम सी की तरफ जाएंगे तो इस गेट से जाएंगे, रास्ते में गेट है, तो देखिए ये गेट हमको डिस्टर्ब करेगा नहीं ना? करेगा, नहीं करेगा डिस्टर्ब, ताकि इधर से जो आदमी जाएगा उस पर बी के पास चला जाएगा, ए इधर से चला जाएगा बी के पास, ताकि इधर से जाने वाला व्यक्ति यहां पहुंच जाएगा, तो ए से सी के पास जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब फिर हम ए से आ गए कहां? सी के पास। बात को समझिएगा, ए से सी के पास आ गए। अब ध्यान दीजिएगा, हमको बी से ए से बी के पास जा सकते हैं, ताकि इधर से जो जाता है यहां तक पहुंच जाएगा। अब बी से जाना है सी के पास। ध्यान दीजिएगा, बी से जाना है सी के पास। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा, एक दो क्वेश्चन करवाएंगे, अपने आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बी से सी के पास, तो ये ऐसा वीआईपी गेट है, दिख रहे हैं ना? ये वीआईपी लोगों का गेट है। तो इसमें हम समझाए क्या थे कि इधर से खुला हुआ है, तो ए से मतलब बी सी के पास जा सकता है ना, ताकि इधर से खुला हुआ, इधर वाला इधर जा सकता है, लेकिन उधर वाला इधर नहीं आ सकता है। तो यहां पे देख रहे हैं, बी से हम सी के पास चले जा सकते हैं ना? हाँ, पहुंच जाएंगे। तो यहां से यहां भी जा सकते हैं, और बी से सी के पास भी चले जाएंगे। तो यहां से यहां तक चले गए, यानी देखिए ए से सी तक हम पहुंच गए, ए से सी तक। ऑप्शन नंबर ए, मतलब कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष पहला निष्कर्ष में ए से हम सी के पास चले गए। तो चले तो जाएंगे, पहुंच तो गए, लेकिन एक शर्त है, याद रखेगा, सिर्फ पहुंचना ही नहीं है, सिर्फ पहुंचना ही नहीं है, पहुंचने के साथ साथ छोटा सा एक बात है। तो ए से सी के पास हम चले तो गए, लेकिन एक बात क्या है
इसका बीच वाला चिन्ह पर ध्यान देना है, ये दोनों के बीच में जो चिन्ह है उस पर भी ध्यान देना है। तो इसके बीच में जो ये दरवाजा है, तो इस टाइप का जब भी दरवाजा रहे ना, इस टाइप का दरवाजा जब भी रहे, इस टाइप का जब भी दरवाजा रहे, तो एक शर्त है ना कि जहां से जहां तक गए हैं उसके बीच में, रास्ते में यहां से यहां तक गए हैं, इसके रास्ते में कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए। कौन वाला? ऐसा, ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक दरवाजा होना चाहिए, एक दरवाजा होना चाहिए, दरवाजा, ध्यान दीजिएगा, दरवाजा होना चाहिए, दरवाजा होना चाहिए, होना चाहिए, कम से कम एक दरवाजा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, मतलब यहां से यहां तक, ए से सी तक गए हैं, तो ए से सी तक में ऐसा दरवाजा कम से कम एक होना चाहिए। तो है ना, यहां पे देखिए ऐसा दरवाजा एगो है ना, इसका मतलब कि मेरा कंक्लूजन क्या है? सही है। पहला निष्कर्ष जो है सही है। फिर दूसरा को चेक करिए, दूसरा निष्कर्ष को चेक करेंगे, दूसरा निष्कर्ष को चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, हमको ए से सी तक जाना है, ए से सी तक नहीं जाना है। देखिए गलती, हम गलती बोल दिए, ए से सी तक नहीं, सी से ए तक जाना है, ताकि जिधर खुला रहे ना, तो खुला है सी के तरफ, ऐसे जो है ऐसे सी के तरफ, यानी सी से हमको आना है किधर? ए के पास। सी से ए के पास क्यों आना है? ताकि उधर ऐसे, जहां जिधर खुला है उधर से चलना है, तो इधर खुला है तो सी से ए के पास आना है। तो देखिए पहला वाला तो बन गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला वाला बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा को हम चेक करें, दूसरा को चेक करें तो सी से ए के पास आना है, यानी ध्यान दीजिएगा, यहां से हमको आना है, यहां सी से ए के पास आना है, उल्टा, यहां पे इधर खुला है तो यहां से यहां आना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, सी से पहले ए के पास छोड़िए, पहले सी से बी के पास जाएंगे। तो जब सी से बी के पास जाएंगे तो देख रहे हैं इधर से जाएगा तो यहां पे दरवाजा क्या है? बंद है। यहां से यहां तक जाएगा तो दरवाजा क्या है? बंद है। बात को समझिएगा, दरवाजा क्या है? बंद है। यहां पे समझ में आ रहा है ना, यहां पे दरवाजा क्या है? बंद है। यहां पे ये वाला जो है, सी से हमको कहां जाना है? ध्यान दीजिएगा, सी से जाना है, सी से जाना है, सी से जाना है ए के पास। तो सी से हम तो बी के पास पहुंच ही नहीं रहे, ताकि यहां इधर से जाएंगे तो दरवाजा बंद है, यानी सी से हम जब बी के पास पहुंचे ही नहीं तो ए के पास कैसे पहुंचेंगे? तो इसको आगे चेक ही नहीं करेंगे, ई कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ताकि आगे चेक ही नहीं करेंगे, ए से सी जाना है तो मतलब सॉरी, सी से ए जाना है, तो सी से ए जाना है तो सी से पहले बी के पास पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, ताकि ये तो वीआईपी लोग का गेट है और इधर से इधर नहीं जा सकते, ऐसे बताए थे ना बेसिक में। ध्यान दीजिएगा, तो फिर हम इसको चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको चेक करेंगे। देखिए इसमें ए से सी के पास जाना, ताकि खुला हुआ इधर दिख रहा है ना, ऐसे खुला हुआ है तो खुला उधर से चलना है, तो ए से सी की तरफ चलना है। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम फिर क्वेश्चन दिखाते हैं, उसमें समझ में निश्चित आ जाएगा, हालांकि आ रहा होगा समझ में। ध्यान दीजिएगा, ए से जाना है सी के पास, ताकि इधर खुला है, तो ए से सी के पास, देखिए ए से सी के पास जाना है, ए से सी के पास जाना है। ध्यान दीजिएगा, तो ए से हम बी के पास चले जाएंगे, हां, ताकि ऐसा गेट है, ये वाला गेट में इधर से चलते हैं तो ए से बी के पास पहुंच जाएंगे। अब फिर बी से हम सी के पास पहुंच जाएंगे, हाँ, बी से सी के पास पहुंच जाएंगे, देख रहे हैं ना, बी से सी के पास पहुंच जाएंगे, ताकि इधर वाला गेट में इधर से जाएंगे तो उधर चले जाएंगे, जिधर से खुला है उधर से जाते थे। तो ए से सी के पास पहुंच रहे हैं, ए से हम सी के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन बीच में अगर ऐसा गेट हो, वीआईपी लोगों का गेट है, बताए है ना, ये थोड़ा रईस लोगों का गेट है। ध्यान दीजिएगा, तो ये रईस लोगों का गेट है, तो इसमें एगो शर्त है, यहां ए से सी के पास तो पहुंच गए, लेकिन अगर बीच में ऐसा गेट हो तो ऐसा गेट कम से कम दो जगह पर मिलना चाहिए। जहां से जहां तक हम सफर किए हैं वहां से वहां तक में ऐसा गेट रहे तो कम से कम एक जगह होना चाहिए, लेकिन ऐसा गेट रहे, वीआईपी लोगों का गेट रहे, तो कम से कम दो जगह होना चाहिए। तो हम ए से सी तक गए हैं, तो ए से सी तक में ऐसा गेट एक ही जगह है ना, यहां पे है, दो जगह होना चाहिए, ऐसा गेट कम से कम दो जगह होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये वाला गेट कम से कम दो जगह पर होना चाहिए, दो जगह पर होना चाहिए, जगह पर होना चाहिए, होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा गेट रहे तो दो जगह पर होना चाहिए, तो ए से सी तक तो पहुंच गए, लेकिन ऐसा गेट एक ही जगह है, यानी ये जो मेरा कंक्लूजन है वो क्या है? गलत है। यानी ये जो मेरा ये
ये जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो गलत है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा जब सीख जाइएगा तो। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे देखेंगे हमको सी से एफ जाना है। नहीं, गलती समझ रहे हैं। जिधर ऐसे खुला है, जिधर खुला है, यानी एफ से आना है किधर, सी की तरफ। हमको एफ से आना है किधर, एफ से सी की तरफ आना है। एफ से आना है कहां, सी की तरफ। तो एफ से सी के तक इधर खुला हुआ, एफ से सी। तो एफ से सी कहां है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। एफ से सी कहां, एफ यहां पे है और सी कहां पे है, यहां। तो एफ से चलना है सी की तरफ। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, एफ से सी की तरफ। तो एफ से सी यहां है, तो एफ से चलेंगे तो इधर से जो चलता है वो ई पर आ जाएगा। यहां से जो चलेगा वो ई पर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ई पर आ गया। जब ई पर आ गया तो इधर ये जो बराबर वाला में थे किधरों से जाएगा तो पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ई से फिर डी पर भी आ जाएंगे, ताकि ई गेट का मतलब होता है कि इधरों से जा सकते हैं, उधरों से आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से जाएंगे एफ से तो ई पर पहुंच जाएंगे, फिर ई से हम डी पर पहुंच जाएंगे, और ध्यान दीजिएगा इधर से जब एंट्री करेंगे तो सी पर भी पहुंच जाएंगे। यानी एफ से लेके हम सी तक पहुंच गए, एफ से सी तक पहुंच गए। लेकिन ये गरीब गुरुबा का गेट है, ये गेट जो है गरीब गुरुबा का गेट है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला गेट, चाहे ये वाला गेट, चाहे ये वाला, ये तीनों गेट जो है गरीब गुरुबा का गेट है। ध्यान दीजिएगा, तो ई गेट कम से कम एक जगह होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला चाहे वाला गेट रहे ना, तो कम से कम एक जगह। लेकिन ई वाला गेट रहे, चाहे यहां पे ई वाला गेट रहे, तो कम से कम जहां से जहां तक सफर किए तो दो जगह होना चाहिए। लेकिन यहां तो ये वाला गेट है, तो देखिए जहां से जहां तक सफर किए एफ से सी तक, तो ऐसा कम से कम एक जगह होना चाहिए। तो कम से कम एक जगह होना चाहिए, लेकिन इसमें दो जगह है तो और अच्छा बात है ना, हो ये तो और अच्छा बात है। कम से कम एक जगह होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो दो जगह है। यानी मेरा ये जो है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष मेरा सही है। यानी इसमें मेरा ये दोनों सही है और दूसरा तीसरा क्या है, गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप, उसी टाइप का सवाल है, चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको टी से एन की तरफ जाना है। कैसे समझा, पहलक्का को चेक करें कि टी से एन की तरफ जाना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो टी से एन की तरफ जाना है। हम ऐसा क्यों नहीं समझा कि एन से टी की तरफ आना है, ताकि इधर का मतलब क्लोज है, इधर का मतलब क्या है, ओपन है। तो जिधर ओपन हो उधर से चलना है। ध्यान दीजिएगा, जिधर ऐसे ओपन है उधर से चलना है। यानी टी से चलना है हमको कहां, एन की तरफ। यानी टी से एन जाना है, ना कि एन से टी जाना है, ताकि एन की तरफ क्या है, क्लोज है, इधर के खुला है। तो जिधर खुला उधर से ना चलेंगे। तो टी से एन की ओर जाना है। तो टी एन कहां है, ध्यान दीजिएगा, टी यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, और एन कहां पे है, यहां पे है। टी से एन आना है, टी से एन आना है, टी से एन आना है। देखिए टी से एन जाना है, तो टी से एन आना है। तो ध्यान दीजिएगा, टी से हम एन मतलब आर आ सकते हैं, टी से पहले आर आ सकते हैं, ताकि बराबर का मतलब होता है कोई गेट नहीं, इधरों से आ सकते इधरों से जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, बराबर का मतलब कोई गेट नहीं, तो हम टी से आर आ सकते हैं, चलिए ठीक है। और आर से हम यू पर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, ताकि इधर से गेट ओपन है, इधर से गेट क्या है, ओपन है। तो आर से यू पर भी आ सकते हैं, और यू से हम एन पर भी जा सकते हैं, ताकि इधर से गेट क्या है, ओपन है, इधर से ओपन है। यानी टी से हम एन पर आ सकते हैं। तो टी से एन पर तो आना है, लेकिन गेट को भी, टी से एन पर तो आ जाते हैं, लेकिन ये गेट को भी चेक करना है, गेट को भी चेक करना है कि ऐसा गेट कम से कम जहां से जहां तक सफर किए हैं वहां तक में एक जगह कम से कम होना चाहिए। तो ऐसा गेट देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक में यहां है ना। आप बोले सर नहीं, ये तो है लेस देन, ये है ग्रेटर देन। देखिए ऐसा गेट कहने का मतलब ये गेट चाहे ये गेट जब भी रहे ना, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये गेट चाहे ये गेट जब भी रहे, तो जहां से जहां तक सफर किए हैं वहां से वहां तक में कम से कम एक बार होना चाहिए। तो ये चाहे ये दोनों में से कोई मिल गया तो हो गया। बात समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे, तो यहां से लेकर के मतलब टी से हमको एन तक जाना है। तो टी से एन पर तो आ गए, लेकिन ऐसा गेट कम से कम ऐसा गेट एक जगह होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन यहां से यहां तक में एक जगह है नहीं। आप बोले सर नहीं है, नहीं है सर, कहा ये दूसरा है और ये दूसरा है। तो देखिए ये वाला चाहिए, ये वाला मिल जाता है ना, तो हो जाता है। तो इसके जगह पर ये भी मिल जाता है, इसके जगह पर ये, दोनों में से कोई रहे। इसका मतलब है कि ये कंक्लूजन मेरा क्या है, सही है, यहां पे है। ऐसा नहीं तो ऐसा है ना, दोनों में से कोई रहे तो हो जाए। चाहे देखिए ये वाला रहे, चाहे यहां पे ये वाला रहे, दोनों में से कोई रहे तो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो इसको समझना है, ध्यान दीजिएगा।
तो पहला कंक्लूजन मेरा क्या है, कथन सही है। दूसरा का को चेक करेंगे, हमको आर से जाना है कहां, ई के पास। आर से जाना है ई के पास, ई से आर नहीं आना है, ताकि आर की तरफ गेट ओपन है, तो जिधर ओपन उधर से चलना है। तो ध्यान दीजिएगा, आर से जाना है ई की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा आर से ई की तरफ जाना है। ध्यान दीजिएगा, आर से ई जाना है, तो आर यहां पे है और ई यहां पे, ध्यान दीजिएगा। तो आर से ई की तरफ जाना है, आर से हम टी के पास चले जाएंगे, हाँ, ताकि बराबर का मतलब कोई गेट नहीं, इधर से भी जा सकते उधर से भी आ सकते हैं, कोई गेटे नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो आर से टी के पास चले गए, ध्यान दीजिएगा, और टी से हम यहां पे भी के पास भी जा सकते हैं, दिख रहे हैं ना, ताकि इधर गेट ओपन है, इधर से उधर जा सकते हैं। तो आर से टी गए, टी से फिर भी के पास चले गए। अब भी से हम ई जा सकते थे, ताकि गेट यहां पे क्या है, ओपन है, यानी आर से ई चले गए। देखिए, आर से ई, आर से ई, आर से ई हम चले गए, आर से ई चले गए। लेकिन ऐसा गेट कम से कम दो जगह पर होना चाहिए, बताए ना, ऐसा वाला गेट कम से कम दो जगह पर, लेकिन ऐसा वाला गेट कम से कम एक जगह पर। तो देखिए, यहां से यहां तक में दो जगह है ना, एक यहां गेट है और एक यहां, ऐसा गेट है ना, दो जगह। इसका तो मतलब होता है कोई गेट नहीं, देख रहे हैं ना। लेकिन बात छोड़ो ना, यहां से यहां तक सफर किए हैं, वहां से वहां तक में ऐसा दो जगह होना चाहिए, तो दो जगह है, इसका मतलब गेट भी चेक किए, तो चल भी, पहुंच भी गए और गेट भी पास हो गया। इसका मतलब है कि ये भी मेरा क्या है, सही है कंक्लूजन। अब इसको एम से टी के पास जाना है, देखिए एम से जाना है टी के पास, ताकि एम की तरफ ओपन है, तो एम से टी जाना है। तो एम से टी कहां है, देखिए, तो एम से टी, एम यहां है और टी यहां है, ध्यान दीजिएगा। तो एम से टी जाना है, तो एम से टी की ओर जाना है, तो एम से टी की ओर। तो एम से एन के पास जाएंगे, नहीं जाएंगे, ताकि क्या है, गेट क्लोज है, यहां बंद है। तो इधर बंद है, तो एन के पास तो जेबे नहीं करेंगे, टी को तो छोड़िए ना, यहां से एम के पास, टी के पास, एम से एन के पास तो पहुंच ही नहीं रहे, टी के पास कैसे पहुंचेंगे, यानी ये कंक्लूजन, कथन क्या है, गलत है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और प्यारा सा कमेंट भी दें।